अस्सलाम वालेकुम। आज बन रही थी बीफ़ की मंदी। उसके लिए ये बीफ़ की मछली ली, इसको धो के सिरका पानी लगा के रखा था। अब इसको खुश कर लिया। इसको जो मसाला लगाना है उसके लिए हमें चाहिए ये 3-4 लीमू, और ये 4 चम्मच मैंने सिरका इस्तेमाल किया था, और 4 चम्मच मैंने ऑयल इस्तेमाल किया था, ऑलिव ऑयल। उसके बाद ये ड्राई मसाले हैं। इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी डालेंगे। इन सब को मिक्स करके हमने एक मसाला बना लिया। उसके बाद इस मसाले को हम गोश्त के ऊपर लगाएंगे और अच्छी तरह लगाएंगे। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ ट्राई कीजिएगा। इट वाज़ वेरी यमी कि खाली जो चावल थे मंदी के वो खाने में भी मज़ा आ रहा था। इसको अच्छी तरह मसाला लगा के फिर हम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैरिनेट होने के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर इसको फ्राई करेंगे। इसके अंदर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल था, फ्राई हो गया था। अब हम इसको स्टीम करेंगे। इसके अंदर हम 4 मग पानी के डालेंगे और इसको 45 मिनट के लिए स्टीम करेंगे क्योंकि ये बीफ का गोश्त है तो अच्छी तरह गल जाए। पहले पानी को थोड़ा प्री हीट किया, उसके बाद इसमें फ्राइड गोश्त डाल दिया। अब ये स्टीम हो चुका था। फिर हमने छुरी से चेक किया तो आराम से महसूस हो रहा था कि गोश्त गल चुका है। उसके बाद हमने निकाल लिया और यखनी को अलग कर लिया। फिर एक और बर्तन लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल, प्याज डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे। एक बड़ी इलायची, लौंगें 4 और 2 छोटी इलायची डाल के इसको प्याज को फ्राई करेंगे। एक तेज़ पत्ता भी डाल दिया, 1 चम्मच ज़ीरा भी डाला, एक और तेज़ पत्ता भी डाला। फिर हमने इसको फ्राई किया। पुलाव का प्याज जो है वो थोड़ा सा डार्क होता है। फिर इसमें 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और इसको फ्राई किया। एक गोल्डन ब्राउन प्यारा सा कलर आ गया। उसके बाद हमने इसमें 3 टमाटर थे, ये चॉप किए हुए, चॉप नहीं कटे हुए थे, वो डाले। 4 हरी मिर्चें डाली साबुत, 1 चम्मच लाल मिर्च, 6 चम्मच छोटी नमक के डाले क्योंकि 3 गिलास चावल हैं तो इसमें 6 चम्मच नमक और 2 चम्मच हमने सूखा धनिया भी डालना है। फिर इसको भुनाई करेंगे। उसके बाद हमने आलू डाले। ये 1 आलू है जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। आलू इसलिए डाला क्योंकि जो बीफ का गोश्त होता है वो थोड़ा उसकी तासीर गर्म होती है। आजकल गर्मी भी बहुत है तो थोड़ी सी सब्जियां डाल के उसको बैलेंस आउट किया है। और हमने ये मटर भी डाल दिए हैं। उसके बाद इसको भुनाई की है। भुनाई करने के बाद इसमें मैंने 5.5 गिलास इंक्लूडिंग जो यखनी आई थी पानी डाला है क्योंकि 3 गिलास चावल थे, उसका डबल हुआ 6, और फिर उसमें से आधा गिलास निकाला तो 5.5 गिलास पानी, 2 चिकन क्यूब्स, और फिर उसको ढक के रख दिया। उबाल आने का इंतज़ार किया, उबाल आया, फिर चावल डाले। अब इसको मिक्स किया। फिर इसको मीडियम हाई आंच पे रख के इसको हमने पानी खुश्क होने के लिए रख दिया। पानी खुश्क हो गया था। फिर हमने इसको थोड़ा सा मिक्स किया। ज़ाफ़रान वाला पानी डाला ताकि हमारे चावलों में थोड़ा सा येलोइश रंग आए। फिर जो हमारा गोश्त था उसको हम चावलों के ऊपर ही रखेंगे और इसमें 15 मिनट के लिए इसको दम लगा के रख देंगे। ये यहाँ पे दम हो गया था। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इट वाज़ वेरी यमी। अब इसको देख के भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। गोश्त देख लें, अब गल चुका है, बिल्कुल आराम से टूट रहा है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब। इट वाज़ क्वाइट ईजी रेसिपी, सब्सक्राइब करना तो बनता है।